हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में सीजीएल 2025 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी लोगों के लिए काफ़ी सारे अपडेट्स हैं। आप लोगों के सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपका मेंस कब तक होने वाला है, ठीक है? आपका पैटर्न क्या होने वाला है और क्या चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ में आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है मेरे भाई, जो प्री का रिजल्ट है वो आपका कब तक आने वाला है, तो उसके बारे में ऑफिशियली अपडेट यहाँ पर आपकी आ चुकी है। तो वो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल मैंने कल आपको दिखाया भी था, जो कि यहाँ पर आपके जो चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एनडीटीवी को, तो वहाँ से यहाँ पर अपडेट आपको मिल रही है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो सीजीएल 2025 का टियर 1 का जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर दिसंबर के महीने के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस चीज़ पर हम लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब की बहुत सारी बातें इन्होंने बोली हैं और वो कभी भी पूरी नहीं होती हैं, ठीक है? लेकिन मान के चलते हैं 90% चांसेस हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर में आ जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बोली हुई थी, ठीक है? अगर यहाँ पर मेंस की बात करते हैं तो मेंस भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि जनवरी और फरवरी, यानी कि जनवरी के लास्ट में जाएगा आपका मेंस अगर होगा तो, और फरवरी के आपके फर्स्ट वीक में जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है कि आपका जो मेंस है मेरे भाई, वो फरवरी के फर्स्ट वीक में चला जाए। क्यों इतना टाइम लग रहा है? क्योंकि इन्होंने ये चीज़ भी यहाँ पर मेंशन की हुई है कि लगभग 1000 क्वेश्चंस को यहाँ पर चैलेंज किया गया है, ठीक है? और उसको यहाँ पर रिव्यू ये लोग करेंगे, फिर इसमें करेक्शन करेंगे, तो उसमें ज़्यादा यहाँ पर टाइम आपका निकल जाता है। इन्होंने बोला है कि कम से कम 1 महीना यहाँ पर हमें चाहिए और 1 महीना इस चीज़ के लिए लग जाएगा। इसलिए आपका जो रिजल्ट है वो और आपका जो पेपर है मेंस का, वो आपका यहाँ पर डिले हो रहा है। दिसंबर एट द latest and the CGL Tier 2 exam are expected to take place in जनवरी और फरवरी, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर अपडेट दिया गया। बाकी मेरे भाई मेंस का आपका जो पेपर होने वाला है उसका पैटर्न कुछ चेंज रहता है, इस हिसाब से आपका पैटर्न रहता है, जिसमें आपके यहाँ पर कुछ सेशन होते हैं, जैसे सेक्शन 1 है, सेशन 1 और सेशन 2 आपका होता है। सेक्शन 1, 2 और 3 में आपका पेपर होता है। पहला जो आपका सेक्शन होता है इसमें आपका यहाँ पर मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड रीजनिंग, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन होते हैं, आपके 90 नंबर होते हैं, ठीक है? आपका 1 घंटा दिया जाता है मैथ और रीजनिंग के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद आपका सेशन 2 होता है सेक्शन 1 के अंदर ही, जिसमें आपका इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। इसमें आपके 45 और 25 क्वेश्चन होते हैं, और जो कि आपके 135 मार्क्स के होते हैं यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चंस, और ये आपके 75 के होते हैं आपके यहाँ पर जीएस के। इसके लिए भी आपको यहाँ पर 1 घंटा दिया जाता है, तो 2 घंटे यहाँ पर ये हो गए। इसके बाद आपका यहाँ पर इसी के अंदर ही आपका पेपर और होता है 15 मिनट के लिए, जो आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, ठीक है? कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर का पेपर भी होता है। 20 क्वेश्चन आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। सेशन 2 होता है आपका यहाँ पर ये, जिसके अंदर आपका यहाँ पर डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी कि टाइपिंग होता है, ठीक है? ये आपको 15 मिनट यहाँ पर आपकी दी जाती है, और ये है कुछ आपका यहाँ पर पैटर्न पेपर 2 के लिए, ठीक है? देखो मेंस के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर सॉल्व पेपर लेकर आया हूँ। सीजीएल सीजीएल दोनों के लिए, मेंस के लिए है यहाँ पर ये सॉल्व पेपर, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिल जाता है, रीजनिंग मिल जाता है, और साथ में आपको इंग्लिश में मिल जाता है, और जनरल अवेयरनेस मिल जाता है। मतलब प्रॉपरली आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको डिज़ाइन किया है आर्ट इंडियन सर ने, और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर आपको कॉन्टेंट मिलता है। मतलब जिन लोगों को यहाँ पर ये सॉल्व पेपर यूज़ करने हैं, लगाने हैं, वो लोग इनको लगा सकते हैं, क्योंकि इनके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं काफ़ी डिटेल में और शॉर्ट ट्रिक के साथ में आपको दिए गए हैं। तो भाई सॉल्व पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है? तो सॉल्व पेपर जब लगा लेते हो ना, तब आपको यहाँ पर ये पता लग जाता है कि कहाँ पर आप यहाँ पर लाई कर रहे हो। प्राइस इसका काफ़ी कम है, यहाँ पर आपके जितने भी पेपर है ना सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? तो परचेज करने का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो वहाँ से आप इसको इजीली परचेज कर सकते हैं। और इसका सैंपल पीडीएफ अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको एक बार चेक कर लेना कि क्या इसकी क्वालिटी है और क्या चीज़ें आपको यहाँ पर ये मिल रही हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आपका क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या टॉपिक वाइज वेटेज रहता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस से कुछ 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, सिंपल कंपाउंड है, ठीक है? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं जहाँ पर आपको वेटेज मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये आपका पैटर्न पूरा का पूरा, जो कि मैंने आपको अभी ऑलरेडी दिखाया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जैसे नंबर सिस्टम के अंदर आपके कुछ टॉपिक्स यहाँ पर ये दिए गए हैं, और इसके बाद आपका यहाँ पर फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, जिसमें आपके ये टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है? तो इन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और बाकी मैंने जैसे ये है आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए, फिर आपका यहाँ पर ये है रीजनिंग के लिए, ठीक है? ऐसे सारे सब्जेक्ट्स का मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दिया है, तो वहाँ से आप इसको ईजिली देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस में रखनी है, ज़्यादा आपको यहाँ पर पढ़नी है। जैसे जीएस के अंदर आपको यहाँ पर ये दिया गया है, और बाकी इसका जो सोर्स है उसका लिंक भी आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इजीली आके इसको चेकआउट कर लोगे, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं। कंप्यूटर को लेकर बहुत सारे लोग बहुत परेशान ज़्यादा हो जाते हैं कि कंप्यूटर में अगर हमने क्वालिफाई नहीं कर पाया तो हमें कोई भी यहाँ पर पोस्ट नहीं मिलेगी। ये चीज़ बिल्कुल रियलिटी होती है। कंप्यूटर कम से कम आपको यहाँ पर क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, ठीक है? कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स कौन से होते हैं, विंडो एक्सप्लोरर होता है, कीबोर्ड स्ट्रक्चर होता है,
शॉर्टकट्स होते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो मेरे भाई मेंस के लिए आपके पास लगभग 3 महीने का टाइम है, ठीक है। 3 महीने के अंदर आप अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हो, आपके यहाँ पर जो नंबर है मैंने जो बता रखा है, कट ऑफ वाली वीडियो एक बार देख लेना। अगर कट ऑफ वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप उसको देख लेना। उसके अंदर अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो ना मेरे भाई, तो 3 महीने आपके लिए मोर देन इनफ है। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको डेली टारगेट सीरीज हमारे टेलीग्राम चैनल पर देने लगूंगा, जहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर देने लगूंगा, अगर आप लोग चाहते हो तो, ठीक है। मेरी मेंटरशिप में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सिलेक्शंस लिए हैं, ऑलरेडी मैं भी सिलेक्टेड हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। बाकी यहाँ पर भी आपको हैंडल दिखाई दे रहा होगा, तो सर्च करके इजीली आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, आपके लिए मैं वहाँ पर भी बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।